यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। मराठी भाई बंधु उपस्थित है अतिथि के रूप में, मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा। झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा। झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं। हमारे लोग जो आपके यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं, हम भोले भाले लोग हैं। तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आपके लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में हैं, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में हैं, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में हैं, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में हैं, क्योंकि झारखंड के लोग हैं, हम लोग सरल स्वभाव के लोग हैं। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग, उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं ये आपसे दया, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा सी भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहां जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र से हम लोग सीखने आए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले, माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब डू यू नो मराठी। ये आपने भी पढ़ा होगा कि एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो हम ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ में चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, एगो वर्दीधारी देखे तो उनका हालत खराब हो जाता है। इसलिए इस मिट्टी से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विविध व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है। धनबाद में अगर कोयला है तो खोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेशकीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर हैं, तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मीथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट यदि हमरा सरकार चाहता है, जनदिन हमने सरकार में चाहते है ना, हमरा बुझा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान कर दे।